भगवान शंकर भगवान कहते कि देवी भगवान केवल और केवल भक्त के पुकार आर्त पुकार के कारण उनकी मन इच्छा रूप धारण करके सगुण रूप धारण कर लेते हैं। हमारे हिंदुओं में अनेक पुराण ग्रंथ है कि नहीं? अनेक पुराण है, अनेक ग्रंथ है। क्यों है? इसका अर्थ एक ही है माई बाप। जैसे मैं भगवान का भगत, तो मैं जैसा कल्पना करूंगा भगवान अपने भक्त के लिए वैसा रूप धारण करके आ जाते हैं। और जैसे रूप धारण करके आए ना, तो मैं अपना एक ग्रंथ बनाऊंगा, उस ग्रंथ में मैं उस भगवान के स्वरूप का इष्ट रूप दूंगा मुख्य रूप से। तो उस ग्रंथ में मैं ये कहूंगा कि ये मेरा सबसे बड़ा भगवान तो यही है, इसलिए ये सबसे बड़ा क्यों मेरा इष्ट रूप में आया है, तो ये मेरा भगवान ये सबसे बड़े हैं, सभी भगवानों से बड़े यही हैं। इसी प्रकार जितने भगत आए सब भक्ति भगवान की भक्ति के भगवान उनके भक्त की मान की रक्षा के लिए उनके स्वरूप में सगुण रूप में प्रकट हुए। और सभी भक्तों ने अपने अपने भगवान के उस रूप को इष्ट मानते हुए, उसका अपना भगवान मानते हुए, सबसे बड़ा मानते हुए ग्रंथों की रचना की। इसलिए आप जो जो ग्रंथ देखेंगे, हर ग्रंथ में जिस भगवान की लीला का रचना कही गई उस ग्रंथ में उस भगवान को सबसे बड़ा माना गया है। श्री रामचरितमानस में राम जी सबसे बड़े हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण को बताया, शिव महापुराण में शंकर जी को सबसे बड़े, दुर्गा महापुराण में दुर्गा जी को, गणेश जी को, विष्णु। इसी प्रकार जितने हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता को भगवान जिस रूप में प्रकट हुए ना, उसी रूप में वो ग्रंथ का निर्माण। इसलिए सहस्त्र कोटि अपार हमारे ग्रंथ, सहस्त्र करोड़ों ग्रंथ है। कारण एक है, भगवान एक है। भगवान का मुख्य स्वरूप क्या है? क्या है बाबूजी? मुख्य स्वरूप जल, समुद्र। भगवान का मुख्य स्वरूप है समुद्र। समुद्र को आज तक कोई पी पाया है? पी सकते कोई समुद्र? पी नहीं सकते। क्यों? और समुद्र को एक जीवन में एक से एक वैज्ञानिक आए और गए, आज तक कोई भगवान समुद्र को नाप नहीं पाया है। क्यों? जो भगवान का ना प्रारंभ है ना अंत है, भगवान को कोई नाप ही नहीं सकता। और भगवान का मुख्य स्वरूप है समुद्र ही भगवान है। समुद्र वही भगवान है, सच्चा निर्गुण स्वरूप भगवान का समुद्र ही है, जल। अगर हम भोजन के बगैर जीवित रह सकते हैं, जल के बगैर जीवित कभी नहीं रह सकते। आप 3 महीना भोजन न करो, जल पियो, जीवित रह जाओगे। लेकिन 3 महीना जल छोड़ के त्याग के देखिए माई बाबा, बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। क्यों? भगवान जल, समुद्र का जल ही भगवान है। देखिए कभी आप कथाओं में सुने होंगे कि जब भी प्रलय आती है तो क्या होता है? जलमग्न होता है कि नहीं होता पूरी धरती? अर्थात भगवान जो है पूर्ण संपूर्ण चराचर जीवों को, सृष्टि को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। क्यों? भगवान से ही हम पूरी जो सृष्टि प्रकट हुई है। देव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, हर प्रकार के जो वृक्ष है, सब जो भगवान समुद्र से ही प्रकट। समुद्र से भगवान नारायण का अवतार हुए। भगवान नारायण से अष्टभुजी मेरी माँ दुर्गा अवतार आई। फिर मेरी माँ अष्टभुजी दुर्गा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का प्रादुर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के तीनों देवियों का प्रादुर्भाव हुआ, सावित्री जी, माँ लक्ष्मी जी और आदि शक्ति माँ गौरी जी का। ये भगवान की माया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। श्री रामचरितमानस वाल्मीकि जी का जब वर्णन आता है उनके आश्रम का, तो उसमें स्पष्ट कहा है कि वाल्मीकि जी बोले, प्रभु मैं आपको जानता हूँ नाथ, आप भगवान हैं। ये जो माँ है ये माया है, यही सबको नचाती है और यही जगत का पालन करती है, जगत का सृष्टि का रचना करती है, यही हरण भी कर लेती है। अर्थात भगवान की माया ही 3 रूपों में प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जैसे पद होता है कि नहीं होता है, सरपंच का, महापौर का, सब पद। ऐसे ये जितने देवी देवता हैं हमारे, ये पद का नाम है। सबको कार्य सौंपा गया है कि आपका कार्य ये है, आपका कार्य है एक ही है। भगवान जो परम सत्य, परम धाम, परम परमात्मा भगवान नारायण जो समुद्र है ना, उन्हीं के सब अंश है, हम भी उन्हीं के अंश है। हमारे अंदर भी हृदय में भगवान है कि नहीं? कैसे पता चलेगा भगवान है?
इसके दो कारण। पहला कारण ये है कि जब हम भोजन करते हैं तो पच जाता है, बिना कुछ के पचता है, नहीं पचता, सिर्फ भगवान की कृपा ही तो है। और दूसरा, हम कब माने कि भगवान है, जब हम कोई अच्छा कार्य करें, किसी के लिए मदद करें या किसी का कोई भला करें, तो अंदर से आवाज आती है कि बहुत सुंदर काम किया, बहुत अच्छा किया, इसके लिए आती कि नहीं आती। और अब बुरा कर दिया किसी के बारे में तो भी अंदर से आवाज आती है कि बहुत गलत कर रहे हो। वो जो अंदर बैठा है, जो मेरे प्रभु राम जी ना, राम, वो भगवान नारायण, वही कहते हैं कि अच्छा कर रहे, बुरा कर, वो संकेत करते हैं तुम अच्छा करोगे तो मैं तुमको शाबाशी दूंगा, बुरा करोगे तो बोलूंगा और तुम्हारे मन को मैं खंडित करूंगा कि तुम गलत करें। तो ये हमारे ऊपर है, हम अच्छा करें या बुरा करें। अच्छा करेंगे तो भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, और बुरा करेंगे तो फिर समझ ही रहे हो, नरक वरक अलग से कहीं नहीं होता। माई बाप डराने के लिए किया बताया जाता है, यही नरक है। अगर हम गलत करेंगे ना, अपनों से, बड़ों से, अपने सब किसी से, यही हमको जाना है भुगत के, अलग से और कहीं नहीं है। तो जितने भगत हुए, सब भक्त अपने अपने भगवान के स्वरूप को पुकारे। कोई बोले प्रभु आप राम बन जाइए, धनुष बाण में अच्छा लगता है राम रूप के लेके आए, कोई कृष्ण रूप में लेके आए, कोई शिव रूप बन के आए। भगवान शंकर जी राम से अलग नहीं, भगवान राम जी ही शंकर है, वही कृष्ण है, वही माँ दुर्गा है, वही भगवान नारायण है। रूप अलग है। जैसे एक सिंपल उदाहरण, एक पति पत्नी, उनके संतान कई होते हैं, तो संतान अलग थोड़ी कहलाएंगे, है तो उन्हीं का खून ना, रूप अलग है, नाम अलग है वही। उसी प्रकार भगवान एक है, उनके रूप नाम अलग है बस। पशु पक्षी, इसलिए हर जीव में, चाहे वो पशु हो, कीड़ा मकोड़ा हो, मनुष्य हो, जो भी हो, सबसे प्रेम करिए और सब में सिया राम में सब जग जानिए। सबको भगवान राम समझ के मन ही मन प्रणाम करते रहिए। भगवान के अनेक रूप है, विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप आए। भगवान से प्रेम से